हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ। इन आरआरबी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये मेरा निर्देश सभी लोगों के पास पहुँच सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड फोर्थ किस पे है? तो ऑप्शन नंबर डी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है हमारा। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन कौन होंगे। फर्स्ट पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सेकंड पे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और थर्ड पे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया सम्मिलित होंगे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है विचार। तो हमारा क्या होगा, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही होगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट और सेकंड सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 फर्स्ट के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह फर्स्ट भारत का नागरिक हो और सेकंड पे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, थर्ड पे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 56 फर्स्ट का के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, वीवी गिरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 71 फर्स्ट के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है, तो राइट आंसर होगा वित्त आयोग। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति के वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। इनके सिंह की अध्यक्षता 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राइट आंसर होगा संसदों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने का वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो राइट आंसर होगा राज्यसभा का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 79 फर्स्ट के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा 2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 24 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 76 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा संसद द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। डॉक्टर
नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के पद के लिए 1952 से 1957 ईस्वी तक, 1957 से 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर होगा संसद का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 1957 ईस्वी तक, 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वे 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे। वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रपति द्वारा संसद के 2 सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा 14 सदस्यों को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था का निर्धारित तिथि 24 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। 18 राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये हमारे भारत का निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राइट आंसर होगा 6 माह के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इन शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो सकता है तो वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह संघ की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। संविधान के अनुच्छेद 62 फर्स्ट के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने पर रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि समाप्ति होने से पहले किया जाना अनिवार्य है, परंतु यदि रिक्ति अन्य किसी दशा में से उत्पन्न हो, जैसे मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाना, तो इस दशा में राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। भारतीय राष्ट्रपति के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पदच्युत या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसके भी अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, जेबी निषेधाधिकार क्या बोल रहे हैं, जेबी निषेधाधिकार शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पद न हो सहमति देने या सहमति न देने की घोषणा करता है और न ही विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है। वह विधेयक को असीमित समय के लिए अपने पास रखता है। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नीलम संजीव रेड्डी व्यक्ति क्रम में भारत के 6वें व पदानुसार 8वें राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल वर्ष 1972 से 82 तक था। इससे पूर्व के वे 2 अवधियों 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 एवं 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1970 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह देना आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर होगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति के स्विवेकीय अधिकार है। इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। अनुच्छेद 111 के अनुसार वह साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता तथा अनिश्चित काल के रोक सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक के पुनः संसद से पारित होकर आने पर उसे अनुमति देना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों क्लास के बाद इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त करके आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।